हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर को पढ़ेंगे। देखेंगे बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है और उसका कितने टाइप होता है और किसी भी नंबर को बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बीट वाइज ऑपरेटर को डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है। A bitwise operator is a special type of operator used in programming that perform operation directly on the binary digit of a number। क्या कह रहा है? ए बीट वाइज ऑपरेटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। दैट परफॉर्म ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन द बाइनरी डिजिट्स। ये कुछ भी ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करता है? बाइनरी डिजिट्स पे परफॉर्म करता है ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर के बाइनरी डिजिट्स पे ही ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीट वाइज ऑपरेटर। We know that inside a computer every number is stored in the form of binary digits 0 and 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है वो सब चीज़ किस पे होता है? बाइनरी डिजिट्स पे ही होता है। 0 और 1 पे ही कंप्यूटर में सब चीज़ होता है। कुछ भी नंबर को स्टोर करें या कुछ भी ऑपरेशन जो है सो परफॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स पे ही। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बीट वाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बीट वाइज ऑपरेटर पढ़ने से पहले आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक ये हम लोग नहीं सीखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करें बाइनरी डिजिट में, बीट वाइज ऑपरेटर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे इजी वे में देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 10 को यदि बीट वाइज ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? एक ही ट्रिक ये आप लोग याद रखिएगा। 1 2 4 8 16 32 64 128। यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ऐसे ही ये 8 तक है, 8 टाइम तक है। तो हम लोग को कितना को बाइनरी में बनाना है? कितना डिजिट को? 10 डिजिट, 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी डिजिट में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस दो नंबर को ऐड करके हम लोग 10 फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8 और 2 को यदि हम लोग जोड़ दे, सम कर दे तो 10 आ जाएगा। तो जो नंबर को जोड़ने पर ये नंबर आ जाएगा जिसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो 8 और 2 को यदि हम लोग जोड़ दें, सम कर दें तो 10 आ जाएगा। और बाकी बीच में जितना भी नंबर बचा उसको हम लोग क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 8 और 10 को हम लोग जोड़ेंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 8 और 2 के नीचे 1 लिख दिए। और ये दो नंबर बचा तो इसको नीचे क्या लिख देंगे? 0। तो 10 का बाइनरी डिजिट कितना हो जाएगा? 1010। यदि हम लोग को 5 को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में तो क्या करेंगे? देखेंगे कि यहाँ पे किस दो नंबर को जोड़े कि 5 आ जाएगा। तो 4 और 5, तो 4 के नीचे भी 1 लिख देंगे और इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। बचा कौन? 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। तो 5 का क्या हो जाएगा बाइनरी डिजिट? 101। तो ऐसे ही किसी भी डिजिट का हम लोग बाइनरी में उसका निकाल सकते हैं बाइनरी डिजिट। यदि 7 रहता तब क्या होता? जैसे 7 रहता तो यहाँ पे देखिए 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो क्या हो जाएगा? 111। क्यों? क्योंकि 4 को भी ऐड कर रहे हैं, 2 को भी ऐड कर रहे हैं और 1 को भी ऐड कर रहे हैं, तब 7 हो रहा है। इसी कारण तीनों के नीचे 1 लिख देंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा बाइनरी डिजिट? 111 111।
इसी तरीके से किसी भी बड़ा या छोटा नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर। टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर, एंड बिटवाइज ऑपरेटर, और बिटवाइज ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ये कितना 6 टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर होता है। एक एक को हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर। इन इट्स बीट ऑफ ऑपरेंट्स रिवर्स इट बीट वैल्यू। क्या कर रहा है, ऑपरेंट जो है सो बीट को क्या कर रहा है, वैल्यू को रिवर्स कर देता है। जैसे a = 5, तो a का मैंने बताया, सॉरी 5 का कितना हो जाएगा बाइनरी में 101, और यहाँ पे 8 बॉक्स तक हम लोग लेंगे, बाकी में 0 लिख देंगे, और 5 का होगा 101, तो ये 5 का हो गया। अब b = कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर का ये साइन होता है a का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, मतलब 1 को 0 लिख देंगे और 0 को 1 लिख देंगे, तो b = कितना आ जाएगा 246। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 246, कन्वर्ट करेंगे डिजिट में, बाइनरी डिजिट को। तो अब हम लोग देखते हैं एंड बिटवाइज ऑपरेटर। एंड बिटवाइज ऑपरेटर इन इट इफ बीट्स ऑफ इट्स ऑपरेंट आर सेम रिस्पेक्टिवली देम रिजल्टेंट बीट विल बी सेम अदरवाइज 0। a = 5, b = 7। डेफिनेशन से आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा, इसी कारण हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। a = 5 है तो 5 का कितना हो जाएगा बाइनरी डिजिट 101, 7 का कितना होगा 111, बाकी में 0 लिख देंगे। तो ये मैंने लिया c = a एंड b। तो यहाँ पे यदि एंड बिटवाइज ऑपरेटर का साइन रहेगा तो क्या होगा, सेम रहेगा तभी 1 होगा, वरना 0 हो जाएगा। जैसे कि 1 और 1 सेम है तो क्या हुआ 1, ये क्या है दोनों अलग है तो क्या हो गया 0, और ये तो 0 है ही दोनों, तो इसी कारण 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 सेम है तो 1 हो जाएगा। एक किसका होता है बाइनरी नंबर 5 का होता है 101, तो c = कितना आया 5। अब हम लोग देखते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर कह रहा है कि इन इट्स इफ द बिट्स ऑफ इट्स ऑपरेंट आर सेम रिस्पेक्टिवली देन रिजल्टेंट बिट विल बी सेम अदरवाइज 1। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं = 5, b = 7। यहाँ पे 5 का बाइनरी डिजिट कितना हो जाएगा 101, 7 का हो जाएगा 111। तो यहाँ पे जो है ना 0 और 1 भी रहेगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा, और सेम है तो 1 होगा ही। तो यहाँ पे क्या है 1 और 1 सेम है दोनों, तो 1 हो जाएगा। 0 और 1, एक भी 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और ये तो दोनों सेम है ही, इसी कारण 1 हो जाएगा। बाकी सब 0 है तो क्या हो जाएगा 0। सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू आएगा 7, क्योंकि 7 का बाइनरी डिजिट कितना होता है 11111। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर को। इन इट इफ द बीट्स ऑफ इट्स ऑपरेंट आर सेम रिस्पेक्टिवली देन रिजल्टेंट बीट विल बी 0 अदरवाइज 1। यह भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि एक भी 1 है, दोनों डिफरेंस है तो क्या होगा 1, नहीं तो सेम है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें ये साइन है, किसका साइन है एक्सक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर को। तो यहाँ पे सेम है 1 1 तो हो जाएगा 0 1 1 0, यहाँ पे एक 1 है डिफरेंस है तो क्या हो गया 1, और सेम को क्या हो जाएगा 0। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 2 का बाइनरी डिजिट कितना होता है 1 और 0, और यहाँ पे भी आ रहा है 1 और 0। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, इसे ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज ए बिटवाइज ऑपरेटर दैट शिफ्ट ऑल द बिट ऑफ ए नंबर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड।
बाय ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन। ये क्या करता है, लेफ्ट साइड में जो है सो बीट को क्या करता है, साइड कर देता है। कितना करता है, जितना यूजर नंबर दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, A=5, 5 का कितना हो जाएगा 101 बाइनरी डिजिट, बाकी में क्या लिख देंगे 0। तो ये क्या कर रहा है कि लेफ्ट साइड में जो है सो वैल्यू को कर दो, कितना करो, टू बॉक्स तक करो। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये 2 बॉक्स मान लीजिए कि खाली है, 2 बॉक्स को छोड़कर इधर 1 0 1, इसको क्या कर दिए, इधर लेफ्ट साइड में 2 बॉक्स छोड़कर इधर ढकेल दिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, लेफ्ट साइड से जितना भी यूजर वैल्यू दिया है उसको छोड़कर इधर आ जाओ, उतना बॉक्स छोड़कर, और वहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। इसी तरीके से राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर है, इसमें राइट साइड से छोड़ दिया जाता है बॉक्स को। राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, द राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज ए बिटवाइज ऑपरेटर दैट शिफ्ट ऑल द बिट ऑफ ए नंबर टुवर्ड्स द राइट साइड बाय ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन। जितना भी यूजर नंबर दिया रहता है उसी के वैल्यू के अनुसार राइट साइड में चल जो है सो चल दिया जाता है। जितना दिया हुआ यूजर नंबर उतना ही बॉक्स। तो यहाँ पे यूजर कितना दिया है 2, A= कितना है 5, 5 का बाइनरी डिजिट हो जाएगा 101 और बाकी में क्या लिख देंगे 0। और इधर राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, राइट साइड से जाएंगे। तो ये 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और एक जो ये जो है सो यहाँ पे आ जाएगा, 2 बॉक्स ये ख़त्म हो जाएगा राइट साइड से। उसके बाद कितना बचा, ये जितना बचा उसमें क्या लिख देंगे 0। तो ये किसका होता है बाइनरी डिजिट, ये सिंगल 1 बजा तो ये इसका हो जाएगा 1 का, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा बिट वाइज ऑपरेटर और टाइप्स ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।